बाद में हमारे बाहर से आए हुए भाई को वापस में नाराज क्या ही मत करें कि हमको नहीं बुलाया कि इसको नहीं बुलाया, ऐसे टाइप में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमको इसी भाई को पार्टी के लिए हम सेवा जोहार अपने डॉक्टर सिकंदर खान साहब को सेवा जोहार, सभी मातृशक्ति पितृशक्ति सभी शाखा के सभी गुरुओं को सभी को मेरा सेवा जोहार। आज का असम से आए हुए लगभग हम 50 लोग करीब बैठे होंगे यहाँ पर। क्या 50 लोग आज यहीं पर मिल करके वो 40 का आंकड़ा पूरा कर दें क्या? जो 60 हो गया उसमें 40 लोग के 100 बना दें क्या? 50 लोग आप लोग बैठे, क्या हम 40 लोग मिल कर 50 लोग मिल करके उस 40 के आंकड़ा को 100 कर दें क्या? ये पहला मेरा यानी यक्ष प्रश्न है। तो आप लोग क्या तैयार हो क्या उस आंकड़े को 100 कर दें? अन्यथा खर्च होगा तो हम उसमें आपत्ति है कि भाई आपके अथक प्रयास से हुआ है, उसका उपयोग गोंडवाना के कल्याणकारी योजना के लिए होना। तो बाल मुकुंद जी आप कागज घुमा कर 50 लोगों के बीच में 40 नाम जुटाए, एक नाम मेरे तरफ से जोड़ लीजिए, जबकि मेरे घर से मैं स्वयं मेंबर हूँ, मेरी लड़की मेंबर है, मेरा दामाद मेंबर, 3 मेंबर है। एक मेंबर मैं अपने लड़के को भी दे दूंगा जिसका नाम लिख लो, प्रदीप सिंह को राम नाम लिख लो। इस तरह और बायलाज के अनुरूप कार्य करते हुए गोंडवाना की कल्याणकारी योजनाओं के लिए हम कार्य करें। जैसा कि 15 मैडम की शिकायत भरे लहजे में कहा है कि वहाँ भी विद्यालय, महाविद्यालय नहीं तो विद्यालय होना चाहिए। वहाँ जो ज्योति कलश अखंड जल रहा है उस पर भी ध्यान दें। यह गोंडवाना की कल्याणकारी योजना के अंतर्गत आता है। इसी कड़ी में एक कड़ी वहाँ दलदलपुरी में भी है। गुरु दादा ने अपने अंतिम समय में अपने हाथों से कुदाल चला करके उसकी नींव रखी है, उसकी भी गरिमा का आपको ध्यान, वहाँ भी हम काम करें, वहाँ भी हम सारी कल्याणकारी योजनाओं को लाएंगे और प्रयास में लगे हुए। पिछले 3 साल से कम 5 मेंबर हर अमावस्या और पूर्णिमा में जा करके जंगो लिंगो और काली गाय के सामने नतमस्तक होते हैं। क्यों कि गोंडवाना समाज के ये ही हमारे आधारभूत देवी देवता हैं, जंगो लिंगो और काली। बाकी गण तो बाद में, बाकी जो देवता आपके घरों में दुनिया भर के देवता आप लोग पाल रखे हो जिसको हम गण कहते हैं, वो गण तो सब हम अपनी सुविधा अनुसार जोड़ देंगे और इन्हीं गणों की रक्षा करने के लिए तुम्हारे जो शंभु हैं उन्होंने कालकूट नामक जहर, कब किया था कालकूट नामक जहर? माघ पूर्णिमा, याद रखिए, माघ पूर्णिमा के दिन कालकूट नामक जहर को पीकर शंभु से पूरे गोंडवाना के गणों को बचा लिया और गोंडवाना के गण जब बच गए तो उन्होंने माघ पूर्णिमा से लेकर 13 तक उपवास रखा और 13 के दिन जिस दिन शंभु जागा उसी दिन हमने सिमगा त्यौहार मनाया। उसी दिन हमने होली मनाई। सिमगा का मतलब है कि रंग गुलाल खेलना। आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि सबसे बड़ा त्यौहार सिमगा कहाँ पर हुआ था? गोंडवाना कितना विशाल था। सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ी होली
और सबसे बड़ी रंगोली अगर गोंडवाना समाज में मनाई है, उस स्थान का नाम सिंगापुर है, सिंगापुर नहीं। जिसे आप सिंगापुर कहते हो आज, वही हमारा सिंगापुर। उस स्थान पर हमने सर्वप्रथम विश्व विख्यात होली खेली थी, इसलिए उस स्थान का नाम सिंगापुर है, जो कि अपभ्रंश होकर के आज सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। आज सेपरेट नेशन के रूप में विख्यात है, जो चाइना जैसे देश को भी ताकत दिखाने की क्षमता रखता है। इसका मतलब है कि गोंडवाना वहाँ आज भी जीवित है। उस व्यवस्था को समझना है, उस व्यवस्था को हमको पालन करना है। उसके लिए हमारे भूमिका मंडल जो भूमक संघ है, उसकी एक बैठक दादा इंद्रपाल सिंह के अध्यक्षता में दलदलपुरी में रखा जाए। 2 दिवसीय नहीं तो 3 दिवसीय सही भूमक मंडल की एक बैठक, भूमक संघ की एक बैठक दलदलपुरी में रखी जाएगी। और उस भूमक मंडल की जब मीटिंग होगी तो जितने भी आचार विचार व्यवहार संस्कृति परंपरा लेन देन करनी भरनी चलन कटन व्यवस्था जो परंपरा गोंडवाना में आज जीवित है, उसको हम आगे इस आमूल कोर्ट के बाइलाज के माध्यम से कैसे आगे ले जाएंगे, कैसे उसका विकास करेंगे, इसके लिए वहाँ एक रूपरेखा आदरणीय इंद्रपाल सिंह मरकाम के नेतृत्व में आने वाले समय में होगी। मैंने इनसे चर्चा कर ली है और इन्होंने सहमति दे दी है कि हाँ दादा, बहुत जरूरी है भूमक संघ की एक बैठक कहाँ होनी है, दलदलपुरी में अगर ये बैठक हो जाए तो बात बन जाएगी। सारे भूमक लोग एक हो जाएंगे, एक होकर के एक विचारधारा से चलेंगे तो एक बनेंगे, नेक बनेंगे और कल्याणकारी योजनाओं को परिलक्षित करेंगे। इसलिए आने वाले समय में हम भाषा के ऊपर भी कार्यशाला आदरणीय सुखदेव सिंह के काम के प्रस्तावना के आधार पर मंडला में हम, क्योंकि जब भाषा हम भूल जाएंगे, भाषा ही हम छूट जाएगी, तब कहाँ गोंडवाना गोंडी धर्म गोंडी और गोंडवाना गोंडी धर्म का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जो गोंडवाना के 4 आधार स्तंभ हैं, उसमें भाषा भी एक आधार स्तंभ के रूप में मानी जाती है। हालांकि केकरी नारायण राव जो भाषा विज्ञानी थे, वो 2013 में उन्होंने अपने शोध प्रबंध में कहा था कि गोंडवाना की भाषा रेत की घड़ी की तरह सरक रही। मतलब 1972 में जहाँ मैं खड़गांव और रामटोला में 1 साल तक शिक्षक था, तो खड़गांव और के आसपास के लोग गोंडी बोलते थे। लेकिन उसी स्थल पर जब मैं आज 2025 में जाता हूँ तो खड़गांव और आसपास के तुम्हारा एकट कन्हार तुम्हारा और स्थान है, वहाँ पर गोंडी लगभग विलुप्त हो गई है। सब लोग अपना व्यवहार छत्तीसगढ़ी करने लगे, तो भाषा को भी केंद्र बिंदु बना करके एक रूपरेखा आदरणीय के काम के कार्यशाला के हिसाब से रखी जानी है, जो लगभग तय होगी हो जाए। उसके बाद साथ गोंडवाना का राज चिन्ह क्या है बताइए? गोंडवाना का राज चिन्ह क्या है? गोंडवाना का राज चिन्ह क्या है? हाथी के ऊपर से। इस राज चिन्ह पर अब संकट की घड़ी क्या आ गई है? संकट की घड़ी आ गई है। माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक ने
दैनिक भास्कर पेपर के माध्यम से यह बात कह दी है कि हाथी के ऊपर शेर की सवारी का सही अर्थ क्या है, वो पूछने वाला कौन है? सोचिए।